बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री सूरदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज हम भगवान के परम भक्त परम सखा श्री सूरदास जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं। भक्तों, सूरदास जी भगवान के परम सखा हैं और परम भक्त भी हैं। संतों ने सूरदास बाबा के लिए लिखा है कि सूर कबित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालान करे, उक्ति चौच अनुप्रास वरस अस्थिति अति भारी, वचन प्रीत निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिविदिष्ट हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सवे रसना परकासी, विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवण निधरे, सूर कबित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालान करे। भावार्थ इसका ये है कि भक्तों, ऐसा दुनिया में कौन है जो बाबा सूरदास जी की कविता या पद सुन कर के अपने सिर को ना झुकाए। यानी वह कोई भी जीव हो, संत हो, जो आनंद से भरकर अपने सिर को नहीं हिलाते। प्यारे भक्तों, श्री सूरदास जी महाराज ने जो पद गाए हैं, भगवान की लीला के पद हैं, भगवान के दर्शन के पद हैं, भगवान के प्रति समर्पण के पद हैं और बड़े मनोहर पद। प्रत्येक पद उसमें विलक्षण भावार्थ है। भक्तों, सूरदास जी के यहाँ आंखें नेत्र नहीं थे, लेकिन अंदर की द्रव्य दृष्टि होने से हृदय में भगवान की संपूर्ण लीलाओं का श्री सूरदास जी महाराज को दर्शन होता था। वो उनको सब कुछ दिखता था। प्यारे भक्तों, जन्म कर्म गुण रूप सबे रसना परकासी, जो भी भगवान की लीलाएं थीं और जन्म कर्म, इन सब का अपनी रसना यानी जिह्वा से सरस वर्णन किया है। विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवणन धरे। भक्तों, संत कहते हैं कि जो बाबा सूरदास जी के पदों को श्रवण करता है या बाबा सूरदास के चरित्र को श्रवण करता है, श्रवणन धरे यानी श्रवण करता है, उसको उसकी बुद्धि निर्मल होती है। प्रेम पूर्वक श्रवण करने से लोगों की बुद्धि निर्मल हो जाती है भक्तों, तथा वह व्यक्ति निर्वण गुणों से युक्त हो जाता है, भरपूर हो जाता है, और अर्थात भगवान की लीलाओं का उन्हें दर्शन होने लगता है। ऐसी कृपा होती है। बाबा सूरदास जी के पदों को श्रवण करने से हमें भगवान की लीलाओं का दर्शन होने लगता है, भगवान की कृपा होने लगती है भक्तों। और वो लीलाओं का जब दर्शन होने जब लीला आएंगी, नाम लीला रस
तभी तो भगवान के प्रति प्रेम आएगा, तभी तो भगवान आएंगे। देखो भक्तों, मैं आपको इस संतों की महिमा क्यों सुना रहा हूँ। आपको लगता होगा कि गीता सुना है, रामायण सुना है, भागवत सुना है। देखो भक्तों, संतों की लीला इसलिए जरूरी है क्योंकि संतों की लीला श्रवण करने से, संतों के जीवन का दर्शन करने से हमें भगवान के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट होती है, भगवान के प्रति हमारी आस्था प्रकट होती है, भगवान के प्रति हमारी भक्ति बढ़ती है ना। क्योंकि जब हम किसी के बारे में जानते नहीं, हमें किसी के बारे में कुछ सुना नहीं, तो हमें विश्वास कैसे होगा। तो संतों की कथा श्रवण करने से मन में विश्वास होता है। अब देखो ना, कई लोगों की शिकायत होती है, हम भजन करते हैं लेकिन मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे मन में वो विश्वास अभी नहीं जागा है। और क्योंकि विश्वास जागेगा तभी तो भजन में मन लगेगा। अब देखो, आपके सामने कोई किसी गुरु की बड़ाई करे, संत की बड़ाई करे, लेकिन आप उसको नहीं मानते या उसको दिल में नहीं रखते, तो आपका विश्वास नहीं जागेगा किसी के भी प्रति। तो संत का जीवन, संत की लीलाएं, संत का त्याग, संत का भाव, है ना, ये सब सुनने से हमारे अंदर भक्ति प्रकट होती है। और भक्ति प्रकट होगी, श्रद्धा प्रकट होगी, तभी तो हमारे अंदर भगवान के प्रति विश्वास आएगा। और बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिन द्रगहि न राम। विश्वास के प्रति हमारी भक्ति दृढ़ कैसे होगी बताओ। इसलिए संतों का जीवन का दर्शन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी भक्ति दृढ़ हो। और भक्ति दृढ़ होगी तभी तो हमारा भगवान के भजन में मन लगेगा। भगवान के भजन में मन यदि लगाना है तो संतों के जीवन का दर्शन करना ही पड़ेगा, भगवान के भक्तों की लीलाओं का श्रवण करना ही पड़ेगा। तभी तो हमारी भगवान के प्रति आस्था आएगी, तभी तो हमारा भगवान के प्रति विश्वास जागेगा। और विश्वास जागेगा तभी तो हम ठाकुर से कह सकते हैं कि सूरदास जी ने ये किया, मीरा जी ने ये किया, तुकाराम जी ने ये किया, विट्ठलनाथ जी ने ये किया। तो हम सबके बारे में जब हमको पता होगा कि भगवान कैसे कैसे भगवान ने भक्तों के साथ लीला की है, तो उससे हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। और भगवान के प्रति जब दृढ़ विश्वास होगा ना भक्तों, तो आप देखना अपने आप भगवान के भजन में आपका मन लग जाएगा। ध्यान रखना, जब तक हम भगवान की कथा, संतों की कथा नहीं सुनते, तब तक हमारा भजन में मन लग ही नहीं सकता, कितना ही प्रयास कर लेना आप। तो ये प्रथम सीढ़ी है मन लगाने के लिए, ठीक है ना। प्यार से बोलो राधे राधे। तो भक्तों, श्री सूरदास जी महाराज ये भगवान के परम सखा हैं। पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर उपस्थित थे, यानी द्वापर में भगवान स्वयं यहाँ विराजमान थे, तब श्री सूरदास जी महाराज ये उद्धव जी थे भक्तों। उद्धव जी, वही उद्धव जी जो बहुत ज्ञानी थे भक्तों, श्री बृहस्पति गुरु महाराज के शिष्य थे, बहुत विद्वान थे। और यही उद्धव जी जो गोपियों के पास मथुरा से आए थे, ये उद्धव जी ही कली काल में सूरदास जी बनकर आए। ये कथा सुनते हैं, कहते हैं सूरदास जी जग विदित श्री उद्धव अवतार, कथा पुराणांतर कथित वर्णो करो उदार। भक्तों, एक बार जगत के उद्धार के लिए भगवान ने एक लीला करनी चाहिए। देखो, कोई भी हम कहते हैं ना, भगवान कौन सी कब लीला करते हैं किसी को पता नहीं लगता भक्तों। तो भगवान की लीला है,
एक बार श्री श्याम सुंदर परम्बा जगदम्बा श्री भवानी किशोरी जी के साथ में निकुंज में विराजमान थे और वहाँ सेवा में ललिता सखी थी भक्तों। तो ललिता सखी को भगवान ने आज्ञा दी कि कोई भी आए उसको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा, कोई भी आए लेकिन उसको अंदर नहीं आने देना, ऐसा भगवान ने ललिता सखी को कहा। भक्तों, उसी समय श्री उद्धव जी महाराज भगवान के दर्शन करने के लिए पधारे। लेकिन ललिता सखी को तो आज्ञा थी ना कि कोई भी अंदर आए तो आने नहीं देना। तो ललिता सखी ने उद्धव जी को अंदर जाने से रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो उद्धव जी को अच्छा नहीं लगा, बोले मैं ठाकुर का सखा और ठाकुर मेरे इतने परम प्रिय, निरंतर मैं साथ रहता हूँ, और ये सखी कहती है कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो उद्धव जी को थोड़ा मद आया, क्रोध आया। उद्धव जी ने ललिता सखी को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम ठाकुर जी के प्यारों को ठाकुर जी के दर्शन से रोकती हो तो तुम्हारा मृत्यु लोक में जन्म हो, और वो भी एक यवन के घर। एक यवन तुम्हारा पालन पोषण करेगा, ऐसा श्री ललिता जी को श्राप दे दिया। किसने? उद्धव जी ने। भक्तों, अब देखो ये दोनों ही भक्त हैं, भगवान के लीला है प्रभु की। उद्धव जी ने श्राप दिया तो ललिता सखी भी कितों कम पड़ने वाली थी, उन्होंने भी श्राप दे दिया। उन्होंने कहा आपने मुझे श्राप दे दिया, तो ललिता सखी ने भी श्राप दे दिया, आप भी पृथ्वी तल पर अंधे होकर जन्म लोगे। अब दोनों की बहस हो रही है महाराज द्वार पर, और दोनों में बस गहमा गहमी चल रही है। और उसी समय तत्पश्चात भगवान वहाँ प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए तो ललिता सखी अपना शिकायत करने लगी। उद्धव जी कहते हैं कि इसने मुझे आपके दर्शन से रोका और मुझे श्राप दे दिया। ठाकुर जी ने दोनों को समझाया कि देखो ये झगड़ने की बात नहीं है, दोनों को सांत्वना प्रदान की और बोले तुम लोग झगड़ा मत करो, तुम मेरे परम प्रिय हो, लेकिन ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। भगवान ने कहा ये मेरी इच्छा से हुआ है। जब तुम दोनों का पृथ्वी पर मिलन होगा ना, ठाकुर जी कह रहे हैं, तो तभी ललिता सखी अपना देह त्याग कर मेरे पास आ जाएंगी और आप, उद्धव जी को कह रहे हैं, आप सूरदास जी के रूप में प्रकट होकर भगवत गुणानुवाद गाकर अनंत जीवों का उद्धार करेंगे। यानी आप धर्म का प्रचार करेंगे, जो जीव भटके हुए हैं उनको मेरी शरण में लाएंगे। भगवान का कीर्तन करना, भगवान का अष्टयाम पूजा वर्णन, कैसे प्यार स्नेह सब करना, ये आपको प्रचार करना है, ऐसा आदेश ठाकुर जी का हुआ। जीव कल्याण के लिए आपको अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए वहाँ रुकना पड़ेगा, उसके बाद में पुनः तुम मेरे पास आ जाओगे। ऐसा ठाकुर जी ने दोनों को कहा और समझाया। प्यारे भगवत प्रेमियों, आप समझ रहे हैं ना। उसके बाद में जब देखा और सुना उद्धव जी ने, ललिता सखी ने कि तो ठाकुर जी की लीला है, और फिर आपने ये भी सुना कि उद्धव जी जब वृंदावन आए थे ना, तो ज्ञान का चादर उड़ के आए थे, लेकिन गोपियों के द्वारा जो उद्धव जी को प्रेम प्राप्त हुआ, भगवत प्रेम, वही प्रेम उद्धव जी के मन में और हृदय में बसा हुआ है। और ये कथा भागवत में आती है भक्तों, उद्धव सुधव है चलो, सुन गोपिन के बैन।
और ज्ञान बजायो डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। मतलब पहले उद्धव जी को केवल ज्ञान था और प्रेम नहीं था, और गोपियों के द्वारा जो उद्धव जी को प्रेम मिला, उस प्रेम को हृदय में रखकर पुनः श्री सूरदास जी महाराज के रूप में उद्धव जी महाराज प्रकट हुए हैं भक्तों कलिकाल में। और मैं अब आपको बताऊं, श्री सूरदास जी का जो जन्म हुआ है ना भक्तों, वो 1535 बैसाख का महीना है, शुक्ल पंचमी तिथि मंगलवार को। और ये दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है बल्लभगढ़, और बल्लभगढ़ के पास ही एक गांव है सीही, जहाँ जनमे जी ने नाग यज्ञ किया था। राजा परीक्षित के बेटे ने, जब नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया था ना, तो वहाँ एक ऐसी यज्ञ कराई कि दुनिया के नाग उड़ उड़ के उस यज्ञ में जलने लगे। तब एक ब्राह्मण ने आकर उसको शांत किया। तो वो जन्मे जय यज्ञ भी वहीं उस सिही गांव में भी हुआ था भक्तों। और उस सिही गांव में सारस्वत ब्राह्मण के कुल में श्री सूरदास जी का जन्म हुआ था। और भक्तों, ये सिही गांव में मुझे जाने का अवसर भी मिला है, और मैंने स्वयं उस जगह का दर्शन भी किया है। और वहाँ पर मुझे कृष्ण कथा करने का अवसर भी ठाकुर जी ने दिया है। मैं स्वयं वहाँ 10 दिन रह के आया हूँ। तो भक्तों, सारस्वत ब्राह्मण के यहाँ सूरदास जी का जन्म हुआ। जन्म से ही सूरदास जी भगवत इच्छा से अंधे ही प्रकट हुए थे, अंधे ही जन्म लिया था। तो इनके जो माता पिता थे उनको बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे घर एक बालक ने जन्म लिया है, और बहुत प्रसन्नता हुई। पर भक्तों, बाद में जब सूरदास जी थोड़े बड़े हुए तो माता पिता को ने देखा कि ये तो बच्चा ने जन्म तो लिया है, लेकिन ये तो अंधा है। तो फिर दोनों निराश हो गए, परिवार वाले भी निराश हो गए। भगवान को कहने लगे, ठाकुर जी ये आपने बच्चा दिया है, लेकिन ये बच्चा क्या, ये तो एक तरह से हमें श्राप दे दिया। बच्चा अंधा है ऐसा जान करके सब परिवारजन दुखी होने लगे। और सूरदास जी को फिर सब अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। उनको लगता था कि ये बच्चा क्यों आया है, ये हमारा कोई पाप है, और इसने हमारे घर को बेकार कर दिया। और क्योंकि पिताजी पुरोहिताई का काम करते थे, ज़्यादा धनी परिवार नहीं था भक्तों, छोटा सा परिवार था, धनी नहीं था। तो उनको लगा कि ये बच्चा आया है। और जब सूरदास जी का जन्म हुआ ना, उसके बाद जो जजमानी थी वो भी थोड़ा कम हो गई, और थोड़ा गरीबी की अवस्था ज़्यादा आ गई। तो माता पिता घर वाले कोसते रहते कि जब से तेरा जन्म हुआ है हम बर्बाद हो गए, जब से तू आया है हम इतने अच्छे थे पहले, लेकिन अभी बर्बाद हो गए। ऐसा उनको सूरदास जी महाराज को कोसते रहते। भक्तों, सूरदास जी की अवस्था 6-7 वर्ष की हुई। एक दिन की घटना, एक दिन जो सूरदास जी के पिता हैं, वो पिताजी किसी जजमान के यहाँ अपना पुरोहित का कार्य करने गए। किसी जजमान ने पूजा के लिए बुलाया उनको। तो जजमान की जब पूजा कराई भक्तों, तो वहाँ दक्षिणा में 2 सोने की मोहरें दी। और ब्राह्मण तो बड़े खुश, सोने की 2 मोहरें मिल गईं। तो उनको लगा कि अब 2-4 महीने का भोजन पानी की व्यवस्था हो गई, और वो बड़े प्रसन्न। घर आए, और घर आकर वो मोहरें अपनी पत्नी को दी, कहा इसे संभाल के रखो। तो पत्नी ने और क्या किया, एक कपड़े में लपेट के वो सोने की मोहर रख दी। और कच्चा घर था, तो वो कहीं झोपड़ी में या कहीं ऐसी जगह उन्होंने रख दी। अच्छा, संयोग बस क्या हुआ भक्तों, रात्रि में
कोई चूहा आया, उसने खाने की वस्तु जान करके वो जो कपड़ा था ना जिसमें सोने की मोहरें बनी थी, वो कपड़े को लेकर चूहा चला गया। और सुबह प्रातः काल हुआ तो पंडित जी ने देखा जित्थों वो सोने की मोहर रखी थी वहां तो वो सोने की मोहर नहीं है। अब क्योंकि गरीबी की अवस्था थी और बड़ा दुख भी हो रहा था माता पिता को और थोड़ा क्रोध भी आ रहा था भक्तों। पिताजी बड़े दुखी हो रहे थे। तो सूरदास जी कहते हैं, पिताजी ये सब नाशवान वस्तु है, आप दुख मत करिए, फिर भगवान देंगे, उन्हीं का स्मरण करो। तो पिताजी को गुस्सा तो आ ही रही थी भक्तों। पिताजी को लगा कि जैसे जले पर इसने नमक छिड़क दिया। और पिताजी बोले, अभागे, तू जिस दिन से पैदा हुआ है ना, जिस दिन से तेरा जन्म हुआ है, उस दिन से और ज्यादा गरीबी आ गई है, तूने हमको बर्बाद कर दिया। और फिर क्या था, हमारा गुस्सा निकल पड़ी सूरदास जी के ऊपर और 2-4 चंटे मारे और डंडे भी मारे। सारी गुस्सा सूरदास जी के ऊपर निकाल दी। और माता जी ने भी 2-4, जो सूरदास जी की माता जी थी, उन्होंने भी 2-4 गुलचे मारे गाल में और उनको पीटने लगे। कहने लगे, जिस दिन से तू घर में आया है ना, उस दिन से हम सब बर्बाद हो गए, मिट गए, और तू क्यों आया, तू अभागा है। इस तरह से कोसने लगे सूरदास जी को। भक्तों, सूरदास जी ने कहा, पिताजी क्षमा, देखो मैंने तो अच्छी बात आपको कही, लेकिन आपकी समझ में नहीं आती है तो कोई गल नहीं। और वो कहते हैं कि तू घर में रुकता नहीं, इधर उधर भटकता रहता है, और तू अंधा है फिर भी तेरा पैर रुकता नहीं, ऐसा डांटने लगे सूरदास जी को। सूरदास जी कहते हैं, पिताजी देखो आप चिंता ना करो, मोहरें तो आपकी मिल जाएंगी। बोले, तू बताएगा? बोले, हाँ मैं बता दूंगा, मोहरें तो आपकी मिल जाएंगी। पिताजी ने कहा, दिखता तो तुझे है नहीं, है तूने चुराया है क्या? बोले, नहीं नहीं मैंने नहीं चुराया, लेकिन मैं बता सकता हूं। तो पिताजी ने कहा, बता, लेकिन बता तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले, क्या? कि आप मुझे घर से जाने के लिए रोकोगे नहीं, है ना, घर में रहने के लिए आप मुझे प्रेशर नहीं डालोगे। तो पिताजी ने कहा, ठीक है, वैसे भी कोई काम का नहीं, ठीक है ठीक है। और पिताजी ने कहा, ठीक है, नहीं रोकेंगे। तो बोले, आपकी मोहरें मिल जाएंगी। तो मोहरें मिल जाएंगी, लेकिन मैं कहीं भी जा सकता हूँ? कहा, ठीक है, कहीं भी जा सकते हो। सूरदास जी को तो भक्तों बचपन से ही दिव्य दृष्टि थी, और उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो देखा कि घर के पीछे एक चूहे का बिल था। और पिताजी को कहा कि घर के पीछे जाओ, एक गड्ढा है, वो चूहे का बिल है, उसको खोदो, उसमें आपकी सोने की मोहरें हैं। और पिताजी गए, गड्ढा खोदा तो देखा वाकई उसके अंदर वो कपड़ा मिला और सोने की मोहर मिल गई। तो पिताजी ने सोचा, अरे ये तो गजब हो गया, और इसने ऐसे कैसे बता दिया। अब तो सब पिताजी माताजी सब सूरदास जी को प्यार करने लगे। अरे तू तो साडा बहुत बढ़िया बेटा है, बहुत अच्छा पुत्र है, बहुत प्यारा है, और सब लोग प्यार करने लगे। सूरदास जी ने कहा कि आप मुझे जाने की आज्ञा दो। तो कहा, नहीं नहीं नहीं, हम आपको कैसे जाने नहीं देंगे। क्यों? समाज के लोग क्या कहेंगे, छोटा सा बच्चा घर से पंडित जी ने भगा दिया, नहीं जाने देंगे। सूरदास जी ने कहा, सुनो पिताजी, यदि आप मुझे रोकोगे ना तो पुनः ये तुम्हारी सोने की मोहरें खो जाएंगी। पिताजी ने जब ऐसा सुना भक्तों, तो सुनकर पिताजी ढीले पड़ गए। बोले, पता नहीं, हो सकता है ऐसा हो जाए। और भक्तों उसी छोटी सी अवस्था में 10 वर्ष के तरीके और उससे छोटी अवस्था में
सूरदास जी ने अपने घर का त्याग कर दिया। भक्तों, घर का त्याग कर दिया, चले गए। अब क्योंकि कोई तो था नहीं, क्या करें। और भक्तों, जो भगवान के प्रति घर को त्याग करता है ना, जो भगवान के प्रति घर का, भगवान के लिए जो घर छोड़ देता है ना, उसकी चिंता भगवान को हो जाती है। और जैसे ही सूरदास जी ने घर को त्यागा भक्तों, तो बस उसी समय भगवान आ गए सेवा में। मानो साक्षात स्वयं ठाकुर जी ही सूरदास जी की सेवा में हाजिर हो गए। और एक गांव से बाहर दूर निकल के सूरदास जी ने एक वृक्ष के नीचे बैठकर ठाकुर जी को याद किया। और सबसे पहले सूरदास जी ने एक पद गाया। सबसे पहले एक जो पद गाया वो गाया, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, द्रुपद सुता निर्मल भई जा दिन, तज आए निज धाम, सुमेरी मैंने निर्बल के बलराम। इसका मतलब ये है कि सूरदास जी कह रहे हैं कि मैंने सुना है जो निर्बल है, जिसका कोई नहीं है ना, उसके भगवान है। और द्रौपदी ने आपको बुलाया था, तो आप अपना धाम त्याग कर वहाँ रक्षा के लिए आ गए थे। कैसे आए थे? दुशासन की भुजा थकित भई, वस्त्र रूप भय श्याम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा है बलदाम, सुमेरी मैंने निर्बल के बलराम। सूरदास जी गा रहे हैं कि मैंने सुना है जिसका कोई नहीं है, जो निर्बल है, उसके तो राम है। और भक्तों, गांव से बाहर निकलकर एक वृक्ष के नीचे सूरदास जी बैठे हैं। और वहां आकर के एक ब्राह्मण ने सूरदास जी को देखा, और वो ब्राह्मण की गायें खो गई थी भक्तों। और कैसे सूरदास जी ने उन गायों के बारे में बताया, आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे।